देखिए हाइब्रिडाइजेशन या संकरण किसे कहते हैं, पहले अंग्रेजी में बता देते हैं उसके बाद हिंदी में बताते हैं। व्हेन टू आर मोर, व्हेन टू आर मोर एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप, ओवरलैप या बोल सकते हैं ओवरलैपिंग टुगेदर, टुगेदर to each other to form a new atomic orbital that is same energy, same energy are called, इसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना, दिस phenomenon are also called hybridization कहलाता है, हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। देखिए संकरण जब दो या दो से अधिक, when two or more जब दो या दो से अधिक एटॉमिक ऑर्बिटल मतलब परमाणु कक्षा एक दूसरे से क्या करते हैं, ओवरलैपिंग या लिखा ना टुगेदर टू ईच अदर टू फॉर्म ए न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जब दो या दो से अधिक परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो दो या दो से अधिक नए परमाणु कक्षक बनाते हैं और उनकी जो एनर्जी होती है लगभग समान होती है, उसे हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग बोलते हैं संकर कक्षक बोलते हैं और यह पूरी प्रक्रिया कहलाएगी संकरण। बोलिए संकरण कहलाती है। और देखिए फॉर एग्जाम्पल जैसे ओवरलैपिंग जब आपको बताया गया था तो यह आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है ना, और उसके बाद जो पी का आकार जो होता है कैसा होता है, डमरू के जैसा होता है। और पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन होते हैं। तीन को आप किसी भी डायरेक्शन में मत बना सकते हैं, अभी तो मैं एक ही डायरेक्शन में दिखा रहा हूँ, क्योंकि देखिए एक्स से भी बना सकते हैं, वाई पे और जेड पर। तो इस पर बनेगा तो इस प्रकार से बनेगा और वाई पर, और यहाँ पे जेड पर। अब यक्स जब इससे ओवरलैप करेगा तो इसके हेड टू हेड ओवरलैपिंग करेगा, मतलब या तो यहाँ जुड़ सकता है, या तो यहाँ जुड़ सकता है, या तो यहाँ जुड़ सकता है, या तो यहाँ जुड़ सकता है। और इसी को हम लोग बोलते हैं संकरण। ठीक है। और उसके बाद जो संकरण होता है मुख्यतः अभी तक तो क्लास 11 में मुख्य रूप से आपको तीन पढ़ना है। एक होता है sp3, दूसरा होता है sp2, तीसरा होता है sp। ठीक है। और देखिए sp3 किसे कहते हैं, जब एक s ऑर्बिटल, क्योंकि ये सब ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल से ही संयोग करेगा तो नए परमाणु ऑर्बिटल बनाएंगे और समान ऊर्जा के, और उसमें इलेक्ट्रॉन का एंटर करेंगे ना। तो देखिए जब एक s और तीन p ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करते हैं या उसे बोल सकते हैं कि व्यापन करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अभी संकरण मत कहिएगा, जैसे देखिएगा एक यस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कहीं तो होता है। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तीन ऑर्बिटल होते हैं। बोलिए तीन ऑर्बिटल होते हैं। एक यस और तीन पी ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग करेंगे, दो या दो से अधिक, या देखिए 1 2 3 4 कितने ऑर्बिटल हो गए टोटल, 4 ना। देखिए
1 2 3 4, इसमें एक यक्स का और 3 किसका है? ठीक है। ठीक है ना? इसे हम लोग बोलेंगे sp3 संकर कक्षक बोलेंगे, संकर कक्षक बोलेंगे। और यह पूरी प्रक्रिया यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कक्षक एक दूसरे से जब ओवरलैप किए हैं तो नए परमाणु कक्षक बनाए हैं और वो पूरी प्रक्रिया जाके कहलाएगी संकरण। समझ गए? तो परिभाषा बता लेंगे कि नहीं कि जब एक यक्स 3 p ऑर्बिटल एक दूसरे से ओवरलैप करते हैं तो sp3 संकरण का निर्माण होता है। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल समझाऊंगा। और sp2 को जब भी आप बोलेंगे तो क्या कहेंगे? जब एक यक्स ऑर्बिटल 2 p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं तो कुल कितने प्रकार के ऑर्बिटल बनाएंगे? तो ये हो गया और एक यक्स हो गया, कुल कितने हो गए? 3 ना। तो बोलेंगे 3 नए कक्षक। और इसे पूरा बोलना चाहे तो परमाणु कक्षक बोल सकते हैं। ठीक है, 3 परमाणु कक्षक का निर्माण करते हैं, उसे बोलते हैं sp2। और जब sp की जब बात आएगी तो बोलेंगे जब एक यक्स और एक p ऑर्बिटल एक दूसरे से जब ओवरलैप या व्यापन करते हैं तो 2 प्रकार के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं। क्योंकि जब एक यक्स मिलेगा और एक p मिलेगा, कितने ऑर्बिटल हो रहे हैं? 2 ही तो। उस इलेक्ट्रॉन तो इसके अंदर भरेंगे ना, 2 2 4। बताइए, अभी ऑर्बिटल एक दूसरे से संयोग कर रहे हैं, दोनों जुड़ेंगे तो कितने ऑर्बिटल बनाएंगे? 2 ऑर्बिटल। और इसी ऑर्बिटल को हम लोग बोलेंगे क्या? sp संकरण। ठीक है, एग्जांपल देखिएगा। जैसे एग्जांपल देखिए, sp3 कैसे आएगा, कैसे निकालेंगे? देखिए उदाहरण, मेथेन का सामान्य सूत्र CH4 होता है कि CH4। बोलिए, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? कार्बन है। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 6 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p 2p। आप देखिए, संकरण निकालने के लिए इनर ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? आंतरिक कक्षक। क्यों कहेंगे? क्योंकि जो इनर ऑर्बिटल होते हैं, जो इनर कक्षक होते हैं, वो ही तो फ्री होते हैं, अक्रिय गैसों की संरचना प्राप्त करते हैं। बताइए, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो इक्विलिब्रियम हो जाएगा कि नहीं? तो एटॉमिक नंबर कितना होता है? 2 होता है। कार्बन के पास तो उसमें कितने निकालना? 4 ही तो होता है। तो यहाँ देखिए, संकरण निकालने के लिए बाय फोर्स क्लियर है ना? 2 या इसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन। और इसको जिस अवस्था में दिए हैं उसे हम लोग बोलते हैं आद्य अवस्था कहते हैं, और अंग्रेजी बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट। बाय लैंग्वेज में बताते हैं ताकि कोई समस्या ना हो। अब बताइए, इसमें कितने ऑर्बिटल हैं? ऑर्बिटल एक ही होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? मान लीजिए, p में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? तो इसको हम साथ में नहीं बांट सकते। एक ऑर्बिटल बोलता है सभी कक्षक से पहले एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं। बात ये। अब यहाँ पे देखिए, कार्बन से जुड़े जो अन्य परमाणु की संख्या है जिसे हम लोग बोलते हैं सराउंडिंग एटम। चारों तरफ से घिरा हुआ परमाणु कौन है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s1 मतलब 5 में 1 इलेक्ट्रॉन तो है। तो चारों हाइड्रोजन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होगा। 4 इलेक्ट्रॉन कहां से? तो एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ, लेकिन यहाँ अकेला नहीं हो सकता, क्योंकि बाढ़ बनाने के लिए, क्योंकि इसमें ये तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन है ना। जब तक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन, तो कैसे बाढ़ बनाएगा? और यही 2 इलेक्ट्रॉन तो एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 हो सकते हैं, यही तो बताया जाता है। बोलिए, अभी समझ में आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन हम यहाँ ट्रांसफर कराएंगे, तो जब ट्रांसफर कराएंगे तो उसे हम बोलते हैं उत्तेजित अवस्था। अंग्रेजी बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं।
ठीक, तो उसे हम अंग्रेजी में लिख देते हैं एक्साइटेड स्टेट, और हिंदी में लिखेंगे उत्तेजित अवस्था। ठीक है, अब यहाँ यह से एक इलेक्ट्रॉन जंप किया, किस ऑर्बिटल में चला गया? पी ऑर्बिटल में चला गया। 1 2 और 3। अब आसानी से हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो सकते हैं। बोलिए, अब यहाँ पे देखिए कुल टोटल कितने ऑर्बिटल ओवरलैप किए? 1 व्यास और 3 पी ऑर्बिटल, टोटल कितने हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 4, 1 2 3 4 हुआ। इसे लिखेंगे 1 व्यास है कि नहीं है? ऑर्बिटल की बात करें, इलेक्ट्रॉन समझ जाइएगा। व्यास और पी कितने हो गए? 3, 1 2 3, तो व्यास पी 3। अब इसे हिंदी में कह रहे थे हाइब्रिड ऑर्बिटल को, हम हिंदी में कह रहे थे संकर कक्षक। हाइब्रिड मतलब संकर, ऑर्बिट मतलब ऑर्बिटल मतलब कक्षक ना, समझ जाएंगे ना? अब देखिए जैसे ही इलेक्ट्रॉन भर देंगे, पहले कार्बन का इलेक्ट्रॉन भरिए तो कार्बन का है ना, अब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा। देखिए इसका मतलब ये है कि कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना देगा, बराबर। इसीलिए इसे हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, पीपी। पेयर हो गया कि नहीं? तभी तो बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब दूसरा हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन जुड़े, इसका मतलब है दूसरे हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन से जुड़ा हुआ, तब सिंगल बॉन्ड बनाया। इसमें तीसरा आया, क्योंकि यहाँ पे देखिए सराउंड एटम कितने? 4, चारों के पास 4 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद तीसरा जुड़ा, तो तीसरा इस वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जुड़ा। फिर उसके बाद चौथा, देखिए स्ट्रक्चर होता है कि नहीं ऐसा। और जिस कार्बनिक यौगिक में और जिस अकार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड होता है, वहां पे कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन केवल सिग्मा बंध का निर्माण करता है। डू नॉट टेक प्लेस पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता। जब भी बनेगा तो सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। तो संकरण कौन सा आया? sp3 संकरण आया। यह पूरी प्रक्रिया कराएगी ना sp3 संकरण, बताइए कराएगी? अब देखिए यहाँ ट्रिक्स में आपको बता दे रहा हूं कि कैसे निकालना है। इसमें देखिए उसके लिए फार्मूला आता है X बराबर SA प्लस हाफ G माइनस B प्लस माइनस E। चलिए अभी देखिए निकल जाएगा। X है संकरण, ठीक है। इसमें निकालना है CH4 का संकरण क्या होगा। X का मतलब सराउंडेड, A का मतलब एटम। तो इसमें सराउंडेड एटम कौन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की संख्या कितनी दिख रही है? 4 रख देंगे प्लस 1/2 फार्मूले में 3। देखिए जी मतलब केंद्रीय। जी अगर नहीं समझ पाएंगे तो आप क्या करेंगे? सिंबल चेंज करेंगे, समझने के लिए क्या है ना। तो सी मतलब सेंट्रल, एटम मतलब केंद्रीय परमाणु के बाइकोस में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब देखिए V का मतलब वैलेंसी है, मतलब अन्य परमाणुओं की वैलेंसी, समयोजकता या इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं। हाइड्रोजन के बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? 1 ना, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो चारों के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा। जब चारों के पास होगा तो यहाँ पे 4। अब देखिए CH4 पर कोई आवेश है क्या? यहाँ देखिए कोई आवेश चार्ज दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, इसलिए 0 लिखे आना, लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ। आप देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, हाइब्रिडाइजेशन निकल आएगा। 4 में से 4 घटाएंगे 0, इसको भाग करेंगे, पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो 0 में आ जाएगा। बताइए समझ गए? क्या यहाँ पे क्या बचेगा? 4 तो बचेगा। 4 का मतलब सबसे छोटा ऑर्बिटल कौन होता है? यस। यस में एक ही ऑर्बिटल होता है ना, बताइए। क्योंकि ऑर्बिटल कितने प्रकार के होते हैं आपको बताया? 4। कौन बढ़िया? या होता है। तो सबसे छोटा ऑर्बिटल तो आएगा ही, उसके बाद में भी आएगा। इसका मतलब एक यस जरूर होगा, और एक यस में एक ही ऑर्बिटल होता है। और उसके बाद देखिए उसका P, अब यहाँ पे 3 कम है ना, क्योंकि एक ही तो यस दिखाया है। इसका मतलब P में 3 आ गया, P3 होगा। तो sp3 होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लिखेंगे।
रुकिए रुकिए, एक एग्जाम्पल और समझा। जैसे देखिए यहाँ पर NH3 है, इसमें केंद्रीय परमाणु कौन है? नाइट्रोजन है ना। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। देखिए कैसे नई समीकरण आता है, 1s2 2s2 2p3 करेंगे तो 4 3 7 हो जाएगा ना। यहाँ तक से कोई डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। और बाइकोस में इलेक्ट्रॉन 2s2 है, तो अब जिस स्टेट में ले लिए हैं उसको हम बोलेंगे ग्राउंड स्टेट, बोलेंगे ना, जैसे लिए हैं उसी तरह लिए। यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 3, एकाएक तो बूंद के नियमानुसार बढ़ेंगे, बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे। अब यहाँ देखिए सराउंड एटम की संख्या कितनी दिख रही है? 3, तो यहाँ पे 3 तो पेट दिख ही रहा है, तो 3 शिफ्ट हो जाएंगे, तो पूरा ऑर्बिटल यहाँ तक लेंगे। देखिए एक यस ऑर्बिटल हुआ तो पहले से पेयरिंग है, ठीक है, तो इसको हम लोन पेयर कहेंगे, LP लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले से पेयर है ना। और यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन का 1 2 और 3 हाइड्रोजन क्या आएंगे? 1 2 3, सभी फुल हो गए। मतलब इसका क्या है कि देखिए नाइट्रोजन का आप नहीं देखे थे, क्या 2 इलेक्ट्रॉन दिखा लिए लोन पेयर, और 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ जुड़ा है, मतलब 1 हाइड्रोजन यहाँ पे, 1 हाइड्रोजन यहाँ पे और 1 हाइड्रोजन यहाँ पे। तो इसी तरह का स्ट्रक्चर था, बताइए। इसमें NH3 में आ जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन, आया कि नहीं आया? आप सुनिए ट्रिक के माध्यम से कैसे निकालेंगे, सुनिए यहाँ पे दिखा दें क्योंकि लिखना भी तो है। देखिए NH3 में दिखा है नाइट्रोजन के बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? पहले सराउंड एटम के, सराउंडेड एटम की संख्या 3 है, तो 3 लिख लिए क्योंकि फार्मूला S से है सराउंडेड एटम, प्लस 1/2 ब्रैकेट में। इसके बाइकोस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं नहीं, यहाँ 5। फिर उसके बाद हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन है, तो टोटल 3 ना, और 1 हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, तो 3 हाइड्रोजन 3 ना होंगे, यहाँ पे 3। अब देखिए कोई आवेश दिया है ना, वो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 प्लस 1/2। अब यहाँ 5 में से 3 घटाएंगे, कितना होगा? 2। टाइप पूरा करेंगे तो कट नहीं जाएगा, कोष्टक हटाएंगे तो ये पूरा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बताइए, 2 से 2 कटा, 3 है 4 मतलब S जरूर होगा क्योंकि एक S में एक ही ऑर्बिटल होता है, और सब 3 को ले लेगा, 3 में 3 होते ही है, S3 क्योंकि 4 को करना है, जब एक S मिलेगा 3 तो 3 4 होगा, 4 मतलब S आया कि नहीं आया? ठीक है, लिख लीजिए।